अरे अरे डॉक्टर, आप मुझे सुई क्यों लगा रही हैं? बीमार तो ज्योति दीदी है ना? रामगढ़ गांव में रहने वाली 17 साल की धैर्या अपनी पड़ोसन ज्योति दीदी के साथ शहर आई थी। ज्योति दीदी ने कहा था कि उन्हें लगातार उल्टियां हो रही हैं और उन्हें इलाज कराने शहर के अस्पताल जाने के लिए कोई साथ चाहिए। मगर शहर के अस्पताल में जब धैर्या ज्योति दीदी के साथ पहुंची तो वो उसे एक डॉक्टर के केबिन में ले गई, जहां पता नहीं उसने डॉक्टर के कान में क्या कहा। पहले तो डॉक्टर ने इनकार किया, मगर फिर ज्योति ने जोर से धैर्या को पकड़ लिया और डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। धैर्या ने बहुत पूछा, मगर ज्योति और डॉक्टर ने उसे धमकाते हुए चुप रहने को कहा। वो वापस अपने गांव आई और डर के मारे किसी को कुछ बताया नहीं। मगर 2 महीने बाद, अरे तुझे इतनी उल्टी काहे हो रही है धैर्या? चल वैद्य जी के पास। जब वो लोग वैद्य जी के पास गए तो वैद्य जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन धैर्या और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। धैर्या तो पेट से है। क्या? मगर मैं तो कभी किसी लड़के से मिली भी नहीं। चुप कर, खुद तो मुंह काला करवा के आई ही है और हमारा भी मुंह काला करवा दिया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। धैर्या समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। किसी ने उसकी एक न सुनी और गांव वालों ने नाबालिग धैर्या को गांव से निकाल दिया। धैर्या ने गांव के बस अड्डे से एक बस पकड़ी और बस में बैठी बैठी सोचती रही। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो वो इंदौर शहर में थी। वो एक गार्डन में जाकर बैठ गई और रोने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? उस अनजान औरत को देखकर धैर्या ने झूठ बोल दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, न रहने की जगह न खाने को खाना। एक लड़के ने मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा दे दिया। तू प्रेग्नेंट है क्या? हाँ। वो औरत धैर्या को अपने घर ले गई। वहाँ धैर्या नौकरानी का काम करती और एक कोने में पड़ी रहती। मगर वो औरत उससे बहुत ज्यादा काम करवाती, खाने को भी थोड़ा सा ही देती और कभी कभी तो उसे मार भी पड़ती। मगर धैर्या अपने पेट में पल रहे बच्चे के कारण चुप रहती। एक दिन धैर्या को सुबह उठने में देर हो गई और वो औरत उसे पीटने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब उस औरत ने दरवाजा खोला तो आप कौन, क्या चाहिए? अपने सामने महंगी साड़ी में खड़ी उस अमीर औरत को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाई। बाहर उसकी चमचमाती महंगी कार को देखने के लिए सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। तभी वो औरत बोली, मैं निर्मला देवी हूँ। क्या निर्मला देवी? शहर की सबसे अमीर औरत हमारे यहाँ? तुम्हारे घर में धैर्या नाम की कोई लड़की है? हाँ। उसके पेट में मेरे बेटे का वारिस पल रहा है। क्या? मगर हमने तो सुना है आपका बेटा 1 साल से कोमा में है। हाँ, मगर धैर्या के पेट में उसी का बच्चा है। चुपचाप धैर्या को हमारे हवाले कर दो। वो औरत कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मगर अब उसके पास एक अच्छा मौका था। उसने निर्मला देवी के सामने एक शर्त रखी। मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को पूरा कर दो तो तुम उस लड़की को ले जा सकती हो। और फिर जब उस औरत ने निर्मला देवी को वो शर्त सुनाई तो निर्मला देवी भी हैरान रह गई। क्या अब इस उम्र में मुझसे तुम ये काम करवाओगी? ये कैसे हो सकता है? क्या शर्त रखी धैर्या की मालकिन ने निर्मला देवी के सामने? क्या अपने खानदान के वारिस को बचाने के लिए वो इस घिनौनी शर्त को मानेगी? आखिर कैसे 1 साल से कोमा में रह रहे इंसान का बच्चा धैर्या के पेट में हो सकता है? धैर्या प्रेग्नेंट हुई कैसे? और ज्योति और उस डॉक्टर ने आखिर क्या किया था धैर्या के साथ? सुनिए एक अनोखी कहानी, लव यू माई एंजल, सिर्फ पॉकेट FM पर। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी पॉकेट FM डाउनलोड करें।